है ना, धीरे धीरे ये सब अभी हम यूज तो हो गए हैं, तो लेट अस होप वी गेट फ्री फ्रॉम इट। ठीक है ना, जल्दी से जल्दी हम निकल जाए। तो अभी अच्छा स्वाति नहीं है, और निखिल को मैंने किया था, ही इज सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड, कह रहा है कि वो ही इज सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड, तो इसलिए ही इज नॉट अटेंडिंग द क्लासेस। कल मैंने उसको पूछा था। तो अभी क्या था कि ऑन दैट डे हमारा प्रीवियस लेक्चर, अभी क्या है, ये आपका प्रैक्टिकल सेशन है इसमें, क्योंकि प्रैक्टिकल में मैं बताता हूँ कि वी आर नॉट एबल टू डू दी प्रैक्टिकल्स बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक, और ऑफलाइन आपकी क्लासेस नहीं है। ठीक है ना, तो वन वे और दी अदर वी ट्राई टू डू दैट। तो अभी भी आपके टुडे यू आर हैविंग टू पीरियड्स फॉर दैट। तभी देखते हैं कि आई हैव टोल्ड टू पवन शर्मा जी कि आपकी वो अभी ये क्लास में इंटरफियर करते हैं कि नहीं करते। उस दिन मैंने मैसेज दिया था उनको इसी पे ही, माइक्रोसॉफ्ट मैम पे। सर ने बोला था कि रामपाल सर का लेक्चर है वो। हाँ, वो मैंने सर ने उनको, बोल दिया। ठीक है ठीक है, तो वो मैंने उनको कहा यस। था, तो यस, मतलब टेकन इन द राइट पर्सपेक्टिव। ठीक है ना, तो अभी हमारे दो, वी विल बी हैविंग टू पीरियड्स। ठीक है, तो एक पहले ही हम लेंगे, फिर नेक्स्ट में हम प्रैक्टिकल करेंगे, तो वी विल हैव द ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। ठीक है ना, आपको भी जरूरी है। तो मैं आई ऑलवेज मेक योर सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग, मतलब ये मैं कोशिश करता हूँ कि आपको, चाहे हम वी आर ऑन ऑनलाइन क्लासेस आर देयर, लेकिन इवन देन आई ट्राई टू मेक द सब्जेक्ट विच एवर इज गिवन टू मी टू मेक इंटरेस्टेड टू यू, कि ऐसा नहीं है कि समथिंग इज फोर्स्ड ऑन यू, कि आपके ऊपर मैं ये डाल दूं कि नहीं यू डू इट लाइक दैट। तो ऐसा नहीं है कि, क्योंकि हैंडीकैप इसी में हो जाते हैं कि ऑफलाइन क्लासेस हैं, एंड सेकंड इज कि दिस इज द ऑफ सीजन। ठीक है ना, आपकी जो आपको पता होगा कि खरीफ सीजन की तो अभी जो पैडी है, आपको पता है अभी, यू नो अबाउट दिस ना, ये राइस जो है इसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो गई है। यस। और 1 तारीख से ऑफिशियली, 1 तारीख से ऑफिशियली इसकी प्रोक्योरमेंट स्टार्ट हो जाएगी, मंडी में आना शुरू हो जाएगा, लेकिन कई जगह तो ये आना शुरू हो गया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है ना, तो ओके। ये यू मस्ट नो इट कि जो गवर्नमेंट परचेजिंग है, दैट इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन 1 अक्टूबर फॉर दिस क्रीप क्रॉप, एंड पर्टिकुलरली फॉर दिस राइस जो आपने पढ़ा है, पैडी। और ये मैं जैसे आपको पहले भी बताता हूँ, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि बिकॉज दे आर रिलेटेड टू यू, कि ये जो अभी राइस आएगा मार्केट में, गवर्नमेंट एजेंसी जो परचेज करेगी, ये कौन सा राइस होगा, आपको पता है कि देयर आर टू टाइप ऑफ राइस, मतलब टू टाइप ऑफ वराइटीज, नॉट आई शुड से द राइस, देयर आर टू टाइप ऑफ वराइटीज। एक तो आप खाते हो जो मोस्टली यू टेक, ठीक है ना, पंजाब के लोग जो है दे आर यूजली टेकिंग दैट, तो उस राइस को क्या बोलते हैं हम, विच वी आर टेकिंग इन आवर होम्स। ठीक है ना, बड़ी उसको मजे से, खुशी से या स्वाद के लिए खाते हैं, तो वो राइस कौन सा होता है? तो बासमती राइस। हाँ, बासमती है ना, दैट इज द बासमती राइस। और जो दूसरा राइस है, दैट इज द कोर्स ग्रेन, कोर्स राइस है, जो पैडी है, वी डोंट यूज दैट। ठीक है ना, हम उसको मतलब पंजाब पीपल डोंट टेक इट बिकॉज दैट इज नॉट द, उसका कोई टेस्ट नहीं होता इतना अच्छा। और दूसरा है कि उसके जो प्रेपरेशन भी है वो भी ठीक नहीं होती, तो वी डोंट टेक इट। और बासमती हम खाते हैं ना, तो बासमती जो है, बासमती का एक तो उसका क्या है कि वाई इट इज एक्सपेंसिव, इनकी कॉस्ट में भी बड़ा डिफरेंस है। यस। बासमती राइस अभी आपका मार्केट में जो कोई अच्छा सा चावल लोगे तो नॉट लेस देन 50 रुपीज़, और जो आपका वो कोर्स ग्रेन्स टाइप है राइस जो, वो अबाउट 25-30 रुपीज़ पर केजी है। तो ये वाला जो राइस है, दिस इज मतलब टेकन बाय द अदर स्टेट्स जहाँ पे राइस नहीं होता ना, तो ठीक है, दे आर टेकन बाय द अदर स्टेट्स, और वहाँ पे होता है, पंजाब पीपल डोंट टेक इट। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको यू मस्ट नॉट बी नोइंग,
कि अभी जो राइस की प्रोक्योरमेंट होगी गवर्नमेंट, अभी जो किसान बिल आपने मैंने कहा था कि जो वो थ्रू इट की व्हाट इज किसान बिल, चलो वो हम वी विल नॉट डिस्कस दैट क्योंकि मैंने काफ़ी उसमें डिस्कशन की है। तो अभी ये जो राइस आना शुरू हो जाएगा मार्केट में, तो जो मार्केट में राइस आएगा वो कौन सा आएगा, विच टाइप ऑफ राइस द गवर्नमेंट इज गोइंग टू परचेज इन द मंडीज, जो मंडी लगेगी गवर्नमेंट मंडी है उसमें कौन सा राइस मिलेगा, फार्मर कौन सा राइस लेके आएगा वहां पे, तो वो गवर्नमेंट कौन सा राइस परचेज करेगी, तो बताओगे? हाँ, वो जो कोर्स वाला है ना, ये जो राइस मोटा, जिसको मोटा चावल हम जनरली बोलते हैं, मोटा चावल, ठीक है ना, हमने जो पढ़ी थी उसकी वैरायटीज, तो वो सब मोटे है, तो वो गवर्नमेंट सिर्फ उसी को परचेज करती है, ठीक है ना, गवर्नमेंट ओनली परचेज दैट राइस। और जो आपका बासमती राइस है, दैट इज नॉट बीइंग परचेज्ड बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज। गवर्नमेंट एजेंसीज आपकी आपके इसमें कोर्स में नहीं है, वो जो आपके सीनियर्स हैं उनके है। गवर्नमेंट एजेंसी जैसे एफसीआई होती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फिर है ना मार्कफेड होता है, फिर पन ग्रेन होता है, ये गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जहां आपकी आपको एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है इनमें सब में, है ना, यू गेट एम्प्लॉयमेंट इन दीज जो एजेंसीज, इनको गवर्नमेंट एजेंसीज कहते हैं। और दूसरा जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी होती है जो परचेज करती है इसको, उसमें भी आपकी पोस्ट हैं, ठीक है ना, यू आर हैविंग अ पोस्ट इन दैट आल्सो बिकॉज यू हैव टू check the quality of the grain which is you are going to purchase, which the government is going to purchase, तो उसकी क्वालिटी देखनी होती है, तो देन द एग्रीकल्चर पीपल नो मच बेटर देन द अदर पीपल। तो ये वाला जो है, ये जो राइस है, दैट इज जो दूसरे राइस की मैं बात कर रहा हूँ, बासमती राइस, दैट इज परचेज बाय द प्राइवेट ट्रेडर्स। प्राइवेट ट्रेडर्स मींस कि दोज हु आर हैविंग द राइस मिल्स, जहाँ तो प्राइवेट ट्रेडर्स होते हैं वो राइस मिल को दे देते हैं, जहाँ प्राय ये राइस मिल्स वाले जो हैं वो डायरेक्ट परचेजिंग करते हैं फार्मर से, दैट इज नॉट इन दी मंडी, दैट इज आउटसाइड दी मंडी, ठीक है ना, वो डायरेक्ट उनके फार्म से ले लेते हैं, जहाँ जो फार्मर है वो डायरेक्ट उनकी राइस मिल आपने किसी ने देखी है, हैव यू सीन द राइस मिल, किसी ने देखी राइस मिल कहीं पे? ये आपका एरिया भी ऐसा ही है ना, यू आर नॉट हैविंग ये राइस मिल जो है ना, मोस्टली जो राइस मिल आपके ये अमृतसर साइड से यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ नहीं है मेरे ख्याल, नियर बाई गुरदासपुर वगैरह में लगी थी एक राइस मिल, तो दैट इज नॉट फंक्शनिंग नाउ। तो ये राइस मिल्स जो है ये तो पता ही राइस मिल का क्या काम रहेगा कि दे विल सेपरेट दी हस्क फ्रॉम दी राइस ग्रेन, ठीक है ना, आप फक जो होती है, फक जिसको बोलते हैं, उसको अलग कर देते हैं वो ग्रेन, और वो देन दे एक्सपोर्ट दैट राइस टू दी अदर कंट्रीज, ठीक है ना, और थोड़ा डोमेस्टिक में आता है, बाकी एक्सपोर्ट होता है, तो दैट इज द सेपरेट सिस्टम, ठीक है ना। तो ये जो राइस है ये आपका, तो ये था मेरा मतलब कि ये यू शुड नोट अबाउट इट कि अभी क्या व्हाट इज द लेटेस्ट फंक्शन एग्रीकल्चर ऑपरेशन विच इज गोइंग टू बी जस्ट नाउ, ठीक है ना, अभी आपका 1-2 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था रिगार्डिंग दिस कि आपको थोड़ा सा लेटेस्ट, क्योंकि मैं आया एवरेज डिस्कस विद यू, ठीक है ना। और किसान जो है, मैं आपने देखा है, यू मस्ट हैव गॉन थ्रू द न्यूज़पेपर or through the TV कि farmers are protesting against this किसान bill which have been passed by the parliament, ठीक है ना, पार्लियामेंट ने जो पास किया उसके अगेंस्ट रिसेंटमेंट बहुत है, ठीक है ना, दैट इज द पॉलिटिकल इशू, लेकिन फ्रॉम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज नॉट गोइंग टू बी एनी हार्म टू द फार्मर, इवन इट इज बेनिफिशियल टू द फार्मर्स, है ना। अगर हम डिबेट करें या डिस्कशन, आपको भी देखना चाहिए, इंडिपेंडेंट डिसीजन देना चाहिए कि वेदर इट इज इन द फेवर ऑफ द फार्मर्स और इट इज इन द डिसफेवर ऑफ द फार्मर, क्योंकि उसको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि क्या है, व्हाट इज इन दैट। और अभी ये मंडी लगेंगी 1 तारीख से, तो फार्मर विल गेट क्लियर्ड अबाउट इट, फार्मर को अपने आप ही क्लियर हो जाएगा कि ये गलत है कि क्या है, कि है ना, कुछ नहीं है उसमें, नथिंग इज देयर, कोई बाइंडिंग नहीं है उसके ऊपर डाली है ऐसी कोई भी, तो एवरीथिंग इज द सेम, सिर्फ उनको उसको ये फ्रीडम दी है कि वो अपना प्रोड्यूस लेके कहीं भी उसको बेच सकता है, ये सबसे बड़ी बात है उसमें, और कुछ नहीं है। दूसरा ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का 3 बिल है, एक मैं नटशल बता देता हूँ, एक उसको आज़ादी दे दी है कि वो कहीं भी बेचे, किसी भी स्टेट में जाके बेचे, कोई उसके ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है,
ठीक है ना, प्राइवेट को बेचे, गवर्नमेंट को बेचे, चाहे घर पे ही रखे, बेचे ना बेचे उसकी मर्जी है, मतलब उसको फ्रीडम दे दी है, और जब अच्छा प्राइस आएगा तो तब बेच ले। और दूसरा है कि कंट्रैक्ट फार्मिंग की है कि अगर उसको खेती नहीं करनी, इफ ही डजंट वांट टू डू द फार्मिंग बिकॉज इट इज द लॉस प्रपोजिशन, देन ही कैन गेट एग्रीमेंट विद द दिस कारपोरेट सेक्टर, जो बड़े लोग हैं जैसे बिरला, टाटा एंड रिलायंस, इनके साथ एग्रीमेंट कर ले, और देन ही विल गिव द लैंड टू देम एंड ही विल गेट द प्राइस फॉर दैट, ठीक है ना, पर एकड़ उसको पैसा मिल जाएगा, एंड ही हैज नॉट टू बॉदर अबाउट एनीथिंग कि उसकी सोइंग करनी है, उसकी हार्वेस्टिंग करनी है, ठीक है ना। अगर कोई लॉस भी होता है, इवन इफ देयर इज लॉस ड्यू टू दी फ्लड्स, ठीक है ना, रेन्स या अर्थक्वेक या कुछ भी एनी टाइप ऑफ हैजर्ड इज देयर, तो दैट इज बोर्न बाय दी जो उस जिसने जमीन ली है उसकी खेती के लिए। और दूसरा है कि थर्ड फैक्टर उसमें बड़ा क्लियर लिखा है कि जो कंट्रैक्टर जो होगा वो ही विल नॉट बी दी ओनर ऑफ दैट लैंड, किसी भी हालत में वो उसका ओनर नहीं बन सकता, बिकॉज लॉ इज लाइक दिस। तो ये दो लॉ में मेरे को नहीं लगा कि आई डोंट फील यानी कि फार्मर को आज़ादी है, फार्मर की इनकम बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो ये है दो। तीसरा जो है वो असेंशियल गुड्स एक्ट का है, जो असेंशियल गुड्स एक्ट में अमेंडमेंट की है, तीसरे बिल में अमेंडमेंट ये की है कि उसमें जो असेंशियल गुड्स जैसे आपका ये अनियन, फिर ये पोटैटो, फिर ये पल्सेस, और फिर ये आपकी जो ऑयल सीड्स हैं, ऑयल सीड, इनको असेंशियल गुड्स से निकाल दिया है, मतलब जरूरत वस्तुओं से इसको निकाल दिया है। जरूरत वस्तुओं से निकाल देते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि ट्रेडर इसकी होल्डिंग कर सकता है। जैसे मैं एक ट्रेडर हूँ तो मेरे ऊपर अब इसकी कोई बाइंडिंग नहीं रही, मैं चाहे तो 500 बोरी इसका जो स्टोर कर लूँ, अगर मेरे चाहो तो मैं 1000 कर लूँ, जितनी मेरी कैपेसिटी है, बिकॉज इट हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम द एसेंशियल गुड्स लिस्ट, ठीक है ना। तो ये इसका इफेक्ट जो है फार्मर को नहीं कोई पड़ना, फार्मर इज नॉट लीज कंसर्न विद इट, उसको क्या फर्क पड़ेगा, उसने तो अपनी चीज बेच दी, आगे ट्रेडर उसको रखे कहीं करे जो मर्जी करे, ठीक है। तो ये किसको इफेक्ट करेगा, वो विल बी इफेक्टेड, हम जो कंज्यूमर है, अल्टीमेटली वी आर द कंज्यूमर्स, वी विल गेट प्रोड्यूस बाय द फार्मर एट हायर रेट, हमें हायर रेट पे मिलेगा, क्योंकि जो ट्रेडर है ही विल मैनिपुलेट, ही विल गेट टेम्पररी स्केर्सिटी इन द मार्केट, वो उसकी चीज की कमी कर देगा, स्टोर कर लेगा। तो ये है, दिस इज द कोई भी चीज इसमें फार्मर के अगेंस्ट नहीं है, नथिंग इज देयर। ये मैं नहीं कि आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ द एनी गवर्नमेंट, और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं दैट इज देयर इशू, अभी इसका बड़ा कर रहे हैं। तो मतलब ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द करंट सिस्टम इज गोइंग ऑन, आपके पता होना चाहिए कि हार्वेस्टिंग होने वाली है। मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं अभी इनकी पैकेज एंड प्रैक्टिसेस, एंड देयर हार्वेस्टिंग हैज स्टार्टेड, क्योंकि आपकी क्लासेस लेट स्टार्ट हुई हैं, ठीक है। तो मैं प्रैक्टिकल की बात कर रहा था कि हाउ वी कैन डू द प्रैक्टिकल व्हेन दिस सीजन इज ऑफ, ठीक है ना। तो ये दिस इज द mere फॉर्मेलिटी फॉर दैट, लेकिन इवन देन वी विल गेट कवर्ड ऑल दोस प्रैक्टिकल्स, तो वो हम सेकंड में करेंगे। और नाउ कमिंग टू दी आवर मेन पॉइंट विच वी वर डिस्कसिंग, हम अरहर डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना। तो अरहर जे दिस इज द वेरी रेयर क्रॉप इन दिस पंजाब, पंजाब में आपने नहीं देखी, यू हैव नॉट सीन, मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव नॉट सीन दिस क्रॉप, कभी आपके इमेजिनेशन में होगी कि कैसी क्रॉप होती है अरहर, ठीक है ना। अरहर का आपने जो मेन उसका ग्रेन होता है, अरहर का ग्रेन, वो भी नहीं देखा होगा कि क्या होता है, फिर उसकी दाल बनती है दाल मिल में, तो वो भी नहीं आपने देखा होगा। लेकिन आप इसमें इंटरनेट में जाके यू जस्ट सी द इमेजेस ऑफ दी, अगर हुआ मेरे पास टाइम प्रैक्टिकल में तो मैं दिखाऊंगा इमेजेस ऑफ दी अरहर, आपको एटलीस्ट यू शुड हैव द आइडिया इन योर माइंड कि एक्चुअली इसका प्लांट कैसा होता है, इसकी पॉड्स कैसी होती हैं, इसका ग्रेन कैसा होता है, ठीक है ना, और इसका कलर क्या होता है। तो यू शुड नो। तो हम ये अरहर कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग इसकी इम्पोर्टेंस वगैरह कही थी, फिर इसकी वैरायटीज, प्रैक्टिसेस, क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट, सॉइल, ठीक है ना, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, देन इसकी जो थी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ये सब किया था, वी डिस्कस। Then at the last we were at what were left was the plant protection.
फर्टिलाइजर एप्लीकेशन तक कर लिया था। हाँ, फर्टिलाइजर भी कर लिया था, उसके बाद भी हमने, आप बीच में शायद आप ऑफ हो गई थी उस दिन, बीच में ना ये राधिका थी शायद बीच में, तो सर आप, नेट का प्रॉब्लम। हाँ आपका नेट हो गया ना, तो मैं हमने उसको कब मैंने आई हैव कवर्ड अप टू दिस, आपका इरिगेशन तक हमने कवर कर लिया था, तो ओनली दिस प्लांट प्रोटेक्शन मेजर वाज लेफ्ट, कि जो इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीजेस वी हैव टू डिस्कस। तो अभी हम टुडे वी विल डिस्कस इट बिकॉज ये मैंने आपको बताया ही है कि दिस इज ऑल इंक्लूडेड इन दी योर पैकेज एंड प्रैक्टिसेस जो पीएयू की है, जो दैट इज द लेटेस्ट बुक वो हर बार इशू करते हैं, तो यू शुड गो थ्रू दैट आल्सो, ठीक है ना, फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट व्यू। और दूसरा है कि आपका पंजाब का ही है एंड योर यूनिवर्सिटी इज आल्सो लोकेटेड इन बीटीयू, तो आपको जो पेपर आएगा मोस्टली ऑन दी जो पंजाब में जो पैकेज एंड प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जाती हैं उसी पे ही आता है, ठीक है ना। यू आर नॉट एबल टू स्टडी दी होल नेशन के, उसमें हर हर जो है एमपी में उसकी प्रैक्टिसेस क्या हैं या गुजरात में क्या है, तो आपको तो यही यहाँ का ही देखना पड़ेगा, यू आर confined to the पंजाब। तो अभी हम वी विल डिस्कस प्लांट प्रोटेक्शंस, देन वी विल कवर सोयाबीन, जो नेक्स्ट आपकी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप, सोयाबीन जो है फिर वो करेंगे। तो नाउ कमिंग टू दिस प्लांट प्रोटेक्शन, ये जो है, तो इसमें यू राइट डाउन दी वेरियस इंसेक्ट पेस्ट, जो इसके इंसेक्ट पेस्ट हैं। जस्ट a minute, I am not getting it. तो यू जस्ट राइट अबाउट दी इंसेक्ट्स, इसमें जो व्हाट आर दी इंसेक्ट्स पेस्ट विच जनरली अटैक दिस क्रॉप। फर्स्ट इज दी pod borer, pod borer complex। pod, pod मीन्स जो उसकी पॉड बनती है जिसमें ग्रेन्स होते हैं, तो pod borer, बोरर जो उसमें छेद कर देता है, pod borer complex, pod borer complex। तो ये है। देन हाउ टू कंट्रोल इट, कि इसको कंट्रोल कैसे करना है। यू यूज 200 ml ऑफ किंग डॉक्सा, यूज 200 ml ऑफ किंग डॉक्सा और 60 ml ट्रेसर। ये दीज आर द केमिकल्स, दीज आर द इंसेक्टिसाइड्स। 200 ml किंग डॉक्सा, KING किंग, DOX से डॉक्सा, और 60 ml ट्रेसर। एक मिनट, जस्ट ए मिनट होल्ड, फोन आ गया मेरे को। हेलो, हाँ जी सर।
अरे यार सर कहाँ गए? पता नहीं।
हेलो। यस सर। हाँ, वो एक्चुअल में क्या था कि वो जो आपके जो फैकल्टी है ना, उनका इंटरव्यू लेना था। ओके सर। हाँ, तो वो बीच में अभी उनका इंटरव्यू में ले रहा था, तो दैट्स वाई द क्लास वाज हेल्ड अप, है ना। तो अभी वो आए हुए थे ना वहाँ कॉलेज में, तो दो हैं, दो टू मैम्स आर देयर, तो उनका इंटरव्यू चल रहा था, तो आई हैव कट शॉर्ट दैट इंटरव्यू। ठीक है। तो अभी हम वी आर डिस्कसिंग दिस इंसेक्ट पेस्ट, ठीक है ना, थोड़ा टाइम लग गया उसमें, बट दैट विच इज आल्सो अर्जेंट एंड नेसेसरी। ठीक है ना। तो दिस इज द पोर्ट बोरर कम्प्लेक्स, तो इसका था कि हाउ इट इज टू बी कंट्रोल्ड। तो ये मैंने बोला था कि 60 ml ट्रेसर, 60 ml ट्रेसर, 480 SC, 480 SC, ये इसकी स्ट्रेंथ है। In using 100 to 125 liters of water per acre. Using 100 to 125 liters of water per acre. ठीक है ना। सर ये कंट्रोल लिखवा रहे हो आप? हाँ, ये कंट्रोल, these are the control measures how to control this insect pod borer. ठीक है ना। तो this is the pod borer, then is the pod sucking bug. Pod sucking bug. वो बोरर था ना, बोरर मीन्स कि ही डू होल्स इन द पॉड, और ये पॉड सकिंग बग है, इट सक्स द सैप ऑफ द पॉड। ठीक है ना, पॉड सकिंग बग। तो इसको क्या करना है, टू कंट्रोल दिस, स्प्रे द क्रॉप, टू कंट्रोल दिस, स्प्रे द क्रॉप एट सीड फिलिंग स्टेज, एट सीड फिलिंग स्टेज, जब पॉड में सीड बनते हैं, यूजिंग 1250 ml per acre, using 1250 ml per acre homemade neem, homemade neem extract, homemade neem extract, using 100 to 125 liters of water per acre, using 100 to 125 liters of water per acre with manual operated sprayer. ठीक है। तो दीज आर दी टू इंसेक्ट्स, इसमें दो इंसेक्ट्स हैं, पॉड बोरर कम्प्लेक्स एंड देन इज द पॉड सकिंग बग। इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर, दोनों पॉड के ऊपर ही इफेक्ट करते हैं। देन कम्स टू दी डिजीजेस। तो डिजीजेस में है, यू राइट डाउन द फर्स्ट डिजीज, फाइटोपथोरा स्टेम ब्लाइट। फाइटो, PHYTO, फाइटो पथोरा, फाइटोपथोरा स्टेम ब्लाइट। तो इसमें क्या है, हाउ टू कंट्रोल दिस डिजीज, अवॉइड सोइंग, अवॉइड सोइंग अरहर, अवॉइड सोइंग अरहर इन सॉइल with poor drainage, with poor drainage, and follow rotation, and follow rotation in badly infested fields, in badly infested fields. Then your next disease is sterility
STERILITY, sterility mosaic. तो इसमें क्या होता है, what are how does it affects? The leaves are crowded. The leaves are crowded. The leaves are crowded, and auxiliary buds, AUXILLARY. The leaves are crowded, and auxiliary buds give rise to bushy growth. Give rise to bushy growth, मतलब उसकी bush बन जाती है birds की. Give rise to bushy growth. So how to control it? Do not allow any other plant. Do not allow any other plant. Do not allow any other plant standing around sugarcane. Standing around sugarcane, cotton, and other fields. And other fields during winter season. During winter season, in order to check the primary source of infection. In order to check the primary source of infection. Then is the bacterial leaf spot. Bacterial leaf spot. Bacterial leaf spot. Angular, just write down, angular dark brown spots. Angular dark brown spots appear on the leaf surface. Angular dark brown spots appear on the leaf surface and usually concentrate on one side of the midrib. Concentrate one side of the midrib. Midrib क्या होगी? Which will be the midrib of the leaf? आप बीच में देखते हो ना, जो एक लीफ आप कोई पकड़ो तो उसके बीच में एक लंबी सी जो लाइन होती है, ठीक है ना, दैट इज द मिडरिब. आधा पत्ता उधर होता है, आधा पत्ता उधर होता है, लीफ का पार्ट. तो ये यूजली कंसंट्रेट ऑन वन साइड ऑफ द मिडरिब. स्पॉट्स में डेवलप ऑन वेन्स. स्पॉट्स में डेवलप ऑन वेन्स. तो जो एक जो मिड रिब होगी, फिर उसमें से वेन्स निकली होती हैं छोटी छोटी. तो स्पॉट्स में develop on veins, main stem and branches. Main stem and branches. Use disease-free seed. Iska, what are the preventive measures which have to be taken? Use disease-free seed to reduce infection. Use disease-free seed to reduce infection. So with this we come to the end of this अरहर crop, ठीक है ना. तो ये अरहर जो crop है, ये हमने we have studies from the different angles, ठीक है ना. इसका जो भी आपके syllabus के हिसाब से है, what is covered in the your syllabus, तो उसके हिसाब से we have covered that. So next we comes to now it is the time 10:50. Should we continue? मतलब हमें ये continue करें? जहाँ आपको तो क्या ब्रेक लेनी है? अभी तो आपका बीच में वैसे ब्रेक आ गई थी ना आपको.
Yes, है ना? sir. वी शुड कंटिन्यू इट, है ना? बीच में फिर ब्रेक करने का तो कोई देयर इज नो फन फॉर दैट. Yes. तो वी आर कंटिन्यूइंग, मतलब 20-25 मिनट करेंगे, देन वी विल फिनिश इट. ठीक है ना? तो कमिंग टू दिस सोयाबीन, ठीक है ना? ये जो सोयाबीन है, ये आपने, ये मेरे को बताओ फर्स्ट ऑफ ऑल. हाँ, ये अपना माइक, आप ना अपना थोड़ा सा ये वीडियो ऑन कर लो. यू जस्ट ऑन योर कैमरास. ठीक है ना? हम वी विल हैव फेस टू फेस इंटरेक्शन. में आपको इसका थोड़ा सा सोयाबीन का आई विल टेल यू, थोड़ा ये पता चले ना आपको भी. तो यू ऑन योर कैमरास, कैमरा ऑन कर लो. हाँ, पारखी का हो गया, ये सज्जन सिंह आ गए हैं, अंकिता इज देयर. व्हाट अबाउट राधिका? राधिका इज आल्सो देयर. तो ठीक है ना? दिस इज गुड. ये देखो, ये है कि ये जो सोयाबीन है, ठीक है ना? पहले तो मेरे को ये बताओ कि आपने वैसे कभी सोयाबीन खाई है? इसकी दाल जो होती है, दिस इज आल्सो द पल्स ना. ये ऑयल सीड Yes. क्रॉप भी है, और ये देखो ये दोनों कैटेगरी में आती है आपके. Yes, इसमें sir. ऑयल सीड क्रॉप में और पल्स में है लिखा हुआ, लेकिन इट इज आल्सो ए ऑयल सीड क्रॉप. ठीक है ना? जो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देना चाहता हूँ कि क्या है ये, क्योंकि आपने देखी नहीं होगी. तो मेरे को ये बताओ कि आपने हैव यू टेस्टेड दिस सोयाबीन कभी घर में या कहीं पे आपने इसको खाया, दाल एज ए दाल या एज ए फूड इसको? No, हाँ, sir. Sir, as a कभी oil. तो Yes. ऑयल यूज किया ना? तो वैसे Sir, क्यों राधिका, आपने कभी सोयाबीन खाई है? दाल, दाल जो है, अपना माइक ऑन करो राधिका. no, sir. तो किसी No, ने sir. यानी सज्जन सिंह, पारखी, आपने कभी इसका टेस्ट किया हो कि ये सोयाबीन है? हाँ? Sir, देखी हुई है वैसे. तभी इसको Not. अच्छा, ये अभी ये है कि चलो नेक्स्ट टाइम मैं आपको दिखाऊंगा. मैं आई यूजली टेक इट. अच्छा, दूसरी बात ये है कि मेरा जो एमएससी में रिसर्च थी, आई डिड माय एमएससी, आपको पता ही है, 77 Yes. में की थी मैंने, 1977. तो मेरी जो रिसर्च थी दैट इज ऑन सोयाबीन. तो मैंने तो इसको काफ़ी डीपली स्टडी किया हुआ है. ठीक है ना? काफ़ी जर्नल पढ़े हुए हैं इसके. तो मेरी जो रिसर्च थी, जो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या थी मेरी रिसर्च. तो वन, देयर इज केमिकल TIBA. चलो आपके तो नहीं है वो यूज़ का, इसको टिब्बा बोलते हैं, ट्राई आइडो बेंजोइक एसिड. तो उसका था कि हाउ डज इट टिब्बा अफेक्ट्स ऑन द ग्रोथ, यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ सोयाबीन. कि ये अगर हम स्प्रे करते हैं, ये एक केमिकल था, तो दिस इज द यूजफुल केमिकल, कि हाउ डज इट अफेक्ट्स द ग्रोथ, यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ सोयाबीन. मतलब अगर हम इसको स्प्रे करते हैं तो इसकी यील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सोयाबीन की ग्रोथ पे क्या पड़ेगा, और फिर इसकी जो क्वालिटी है. और जो नेक्स्ट मेरा था इसका, जो इसकी रिसर्च दो पार्ट थे, कि अगर हम रोड डायरेक्शन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ रोड डायरेक्शन एंड स्पेसिंग. ठीक है ना? रोड डायरेक्शन आपको जो मैं कराता हूँ मोस्टली, रोड टू रोड डिस्टेंस, जो हम ज्योमेट्री की बात करते हैं, तो इसमें रोड डायरेक्शन था. एक रोड डायरेक्शन होती है, आपने देखा होगा, सूरज जहाँ से जैसे ईस्ट से निकलता है तो वेस्ट को जाता है, तो ईस्ट वेस्ट एक डायरेक्शन थी, ईस्ट वेस्ट. और एक जो डायरेक्शन मैंने यूज की थी, वो दूसरी डायरेक्शन क्या होगी इसके उल्ट, नॉर्थ साउथ. ठीक है ना? नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ. अभी आप कभी भी देखना, दो क्रॉप्स को अगर ऐसे लगाते हो, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ, तो दोनों जो इसकी रोज है उसका बड़ा इफेक्ट है. ये सनशाइन का इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर आप ईस्ट वेस्ट में लगाते हो, तो कभी भी आपने देखना कि ईस्ट वेस्ट में लगाते हो तो अर्ली मॉर्निंग में आपके जो रोज हैं उसके अंदर सनलाइट आएगी. लेकिन आफ्टर जब रोटेट करता है सूरज, तो जब ये आफ्टरनून, सॉरी नून हो जाती है, तो फिर उसमें लाइट नहीं आएगी.
तो देयर विल बी द इफेक्ट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ लाइट। और अगर आप नॉर्थ साउथ में लगाते हो तो आपका जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स देयर इज लाइट। तो एक तो ये था, तो ये जो मेरा सिर्फ आपको बताने हैं कि सोयाबीन जो है दिस इज द पल्स क्रॉप। आप कभी किराना शॉप में जाके ना, जहाँ पठानकोट में आते हो, तो इसको पूछो, इसमें अभी नेट पे भी, चलो मैं दिखाता हूँ आपको। तो इसको यू शुड हैव दी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द प्लांट, और इसकी जो अपीयरेंस है, एटलीस्ट अगर आपके पास सोयाबीन पड़ा है तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये सोयाबीन है, ठीक है ना। अब बाकी दालें तो जैसे आप मूंग, माश, ठीक है ना, मसूर की दाल है, तो ये दालें जानते हैं आप, अरहर की नहीं पता आपको, फिर ये सोयाबीन की नहीं पता। और इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है सोयाबीन की। कोई मेरे को बता सकते हो कि इसकी किस, आप मोस्टली आप बाजार में भी जाके इसको खाते हो, आजकल लोग बहुत खा रहे हैं इसको, सोयाबीन को, सर ये सोयाबीन के प्रोटीन प्रोडक्ट को, है। सोयाबीन के प्रोडक्ट को खा रहे हैं, सोयाबीन तो नहीं खा रहे ना। यस सर। तो हाँ, तो कौन सा, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट विच इज बीइंग सोल्ड इन द मार्केट, जो मार्केट में आप रेडियो पे खाते हो, तो वो क्या है? सर सोया चांप। नहीं, सोया सॉस तो है, सोया की जो चांप नहीं आती जो यस सिक्कों सर पे लगाई सोया होती है, चांप। ऐसे यस लगता है जैसे वो जो नॉन वेज होता है, जैसे चिकन होता है, ऐसे जो लगाया हुआ है, तो वो क्या है, अल्टीमेटली दैट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ द सोयाबीन, सोयाबीन का बाई प्रोडक्ट है। अब आपने, यू हैव नॉट सीन दिस, जहाँ पे इसका ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना, सोयाबीन का, मैंने वो देखा हुआ है, आई हैव सीन दैट फैक्ट्री, क्योंकि आपको मैंने बताया कि आई हैव लॉट ऑफ एक्सपोजर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। मैं वहाँ पे था, इवन अमृतसर में था, तो हमने एक फाइनेंस किया हुआ था यूनिट को, तो वो इसका ऑयल बनाता था। देन आई वेंट टू दिस इंदौर एमपी, तो वहाँ भी एक बहुत बड़ा यूनिट था, दैट इज जो आप घर में ऑयल भी उसका यूज़ करते हो सोयाबीन का, जैसे महाकोश, अगर आप देखो तो मार्केट में एक महाकोश, रुचि, रुचि सोया, जो आप अगर रिफाइंड ऑयल लाते हो मार्केट से, तो रुचि सोया, रुचि है, और एक महाकोश है। तो जो महाकोश है वो हमारे बैंक ने फाइनेंस किया हुआ था, उसको लोन दिया हुआ था, तो मैं आई यूजली गो एंड विजिट दैट प्लांट। तो बहुत कुछ उसमें मैंने देखता था यार, तो मैं इतना नहीं आपको बता सकता ना। तो मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि ये पढ़ाने तक बात नहीं है, एग्रीकल्चर की बहुत ज़्यादा हर प्रोडक्ट की बड़ी इम्पोर्टेंस है। अब आप इसमें देखो कि इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है इसकी। और दूसरा जो मार्केट में आप ये तो लेते ही हो, फिर ये आपको जो सोया चाप बनी भी मिलती हैं, देन रॉ भी मिलती हैं, जैसे मैं अभी 1-2 दिन पहले लेके आया हूँ, क्योंकि हम बाहर का नहीं खा रहे हम, तो वी है, आई हैव टेकन फ्रॉम दी रॉ दिस सोया चाप आर अवेलेबल। आप भी कभी इसको खाओ बना के, तो ये इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। इसमें सबसे बड़ी बात जो है कि दोज हु आर टेकिंग, नॉट टेकिंग दिस नॉन वेज, जो आप में से कोई नॉन वेज नहीं खाते, तो अगर ये खा लेते हैं तो ये दिस इज द मच बेटर देन दैट नॉन वेज। इसमें 47.5% प्रोटीन है, ठीक है ना, इट कंटेन्स 47.5%, किसी में भी प्रोटीन्स नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात इसमें है कि दिस इज रेडली अवेलेबल टू दी बॉडी, आपकी बॉडी को ये रेडली अवेलेबल है। जैसे आप चिकन खाते हो, चिकन तो आप दो पॉइंट व्यू से खाते हो, कि आपको एक तो टेस्टी लगता है, और दूसरा जो लोगों के, पंजाब के लोगों में या बहुत से लोगों में है कि ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, इससे ताकत बड़ी आती है। तो दैट इज़ दी रॉन्ग, आपका वो जो एप्रीहेंशन है वो गलत है, क्योंकि जो आप खाते हो सिर्फ टेस्ट के लिए खाते हो, बाकी दैट इज़ नॉट अवेलेबल टू दी बॉडी। उसमें जो प्रोटीन है वो अवेलेबल नहीं है, जैसे आप खाते हो वैसे ही आपका वो निकल जाता है, वेस्ट हो जाता है, बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती उस प्रोटीन को। लेकिन ये जो सोयाबीन का प्रोटीन है, इट इज एब्जॉर्ब बाय दी, क्योंकि मैंने रिसर्च की हुई है, तो इसलिए मेरे को तो बहुत कुछ पता है इसका, आई एम मिन्यूटली स्टडीड दिस थिंग, तो ये मेरे को पता है सब कुछ।
तो ये है कि बाकी इसका आपका जो सोया मिल्क बहुत मिलता है बाजार में, जिनके बीच में प्रोटीन की कमी हो जाती है, दोज हु आर हैविंग, जैसे आप यंग हो, ठीक है ना, मैं तो ओल्ड हूँ, तो मेरे को इतनी प्रोटीन की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एक्सरसाइज बहुत करता हूँ, तो आई डू टेक दिस प्रोटीन, मैं बहुत प्रोटीन लेता हूँ, ठीक है ना। तो आपकी ग्रोइंग स्टेज है तो यू हैव टू टेक प्रोटीन। प्रोटीन उनके लिए ज़रूरी है जिनकी ग्रोइंग स्टेज है, जो जो अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं और जो ग्रो करते हैं, तो उनको प्रोटीन की बहुत ज़रूरत है। तो इससे मसल्स आपके बनते हैं, दिस इज़ गुड फॉर दी हेल्थ। तो आपका सोया मिल्क मिलता है, फिर एक टोफू मिलता है, TOFFU, टोफू। Yes, sir. टोफू टोफू होता है जैसे आपका ये पनीर है, Yes, sir. Cheese ठीक का है ना। मैं पनीर वहाँ है। पे MP में था, तो आई हैव सीन फर्स्ट टाइम कि वहाँ ये पनीर नहीं लोग खाते थे, टोफू खाते थे। ये आपके जो मॉल्स है, अगर आपको कभी चांस मिलता है, इफ़ यू, अभी तो मॉल्स बंद थे, इफ़ यू हैव द चांस टू विजिट एनी मॉल, तो मैं तो वहाँ था, आई वाज इन MP, वहाँ बहुत बड़े मॉल थे। तो वहाँ एक फ्रोज़न फूड का, जहाँ इसका अलग से ही सेक्शन होता है, पूरा बड़े बड़े फ्रीज़र लगे होते हैं, बहुत कुछ होता है वहाँ पे, एवरी टाइप ऑफ फूड इज़ अवेलेबल। तो वहाँ ये टोफू मिलता है। तो इसका ये है, बाकी इसके ये जो आप देखते हो कि सोयाबीन की बड़ियाँ, ठीक है ना, जिसको सोया आजकल ये मार्केट में न्यूट्रेला न्यूट्रेला करके, जो न्यूट्रेला इज़ दी ब्रांड, ठीक है ना, वो तो उसका ब्रांडेड नेम है। न्यूट्रेला की बड़ियाँ भी मिलती हैं। बड़ियाँ मीन्स कि वो राउंड टाइप उसको बनाया होता है, और इसका चूरा भी मिलता है, तो दैट इज आल्सो यूज्ड एज एन वेजिटेबल, ठीक है ना। तो ये है इसका। बाकी जो आपका इसका केक्स भी केक्स इन द सेंस कि दिस इज आल्सो यूज्ड फॉर द एनिमल फूड। तो ये जो चीजें हैं जो मैं ये बता रहा हूँ, दीज आर दी बाई प्रोडक्ट्स, जो तेल निकलने के बाद, ऑयल निकलने के बाद, जैसे आपके घरों में, आपके जैसे आप धार से हो, तो आपके घर में अगर फार्मर्स हैं जिन्होंने कोल्लू लगाया होता है, कोल्लू कोल्लू होता है जो क्रशिंग करते हो ना, इसकी सरसों की क्रशिंग करते हैं, तो उसके बाद में क्या निकलता है, व्हाट इज द वेस्ट प्रोडक्ट विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दैट, क्या बोलते हैं उसको? सर वो हाँ? उसको एनिमल्स को देते हैं। हाँ, उसको सरसों केक बोलेंगे ना, उसको खली भी बोलते हैं, जो Yes, sir. एनिमल्स के जैसे वो ब्राउन कलर की होती है, तो Yes, दैट sir. इज यूज फॉर दी एनिमल्स एज ए फीड। क्यों देते हैं उनको, तो वाई इट इज गिवन टू दी, तो इंक्रीज देयर मिल्क यील्ड, कि उनकी दूध निकलता है, क्योंकि इसमें ताकत होती है, ठीक है ना। तो ऐसे ही जो सोया है, ये दिस इज कॉल्ड दी बाई प्रोडक्ट, ये सोया का बाई प्रोडक्ट है आफ्टर प्रोसेसिंग दी सोया, ठीक है ना। मैं देखो, आई एम टेलिंग यू वेरी डीपली। तो ये बाई प्रोडक्ट्स हैं, अगर कोई आपको पूछ ले तो ये बाई प्रोडक्ट्स हैं। सो मेनी बाई प्रोडक्ट्स, बहुत से हैं, अबाउट 80 या 85 बाई प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल, जो इससे बनाए जाते हैं सोयाबीन से, ठीक है ना। तो आप ये जो खाते हो, सोया की बड़ी खाते हो, जहाँ ये दीज आर दी बाई प्रोडक्ट्स, ये इसमें से ऑयल तो निकाल लिया हुआ है, ठीक है ना। ऑयल निकालने के बाद इसको फिर दे आर दी यूज, और जो आपका ऑयल निकलता है, जो ऑयल है, उसमें भी आगे डिफरेंट प्रोसेसेस आर देयर। आप मार्केट में, आप तो कौन सा वैसे मोस्टली कौन सा ऑयल यूज करते हो आप घर में, विच टाइप ऑफ ऑयल यू आर यूजिंग फॉर कुकिंग? सरसों सरसों का? का। हाँ, यस सर। सरसों का। तो ये कभी रिफाइंड यूज किया है, दिस सोया सोया रिफाइंड यस सर सोयाबीन? किया है। सर दोनों करते हैं, हाँ, दोनों करते हो ना। तो मैं सोयाबीन आपको का और इसमें सरसों थोड़ा का। सा मैं ये यस भी सर। बता देता हूँ एडिशनल आपके नॉलेज के लिए, क्योंकि मैंने तो देखा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो मार्केट में आपको सोयाबीन सर का ऑयल ज्यादा आता है, या कोई भी जो रिफाइंड आता है, कोई भी रिफाइंड ऑयल, जिसको आप रिफाइंड, रिफाइंड से आप वर्ड ही समझ गए, रिफाइंड, रिफाइंड का क्या मतलब है, एक तो होता है फाइन, एक होता है फिर रिफाइंड, और मतलब उसको क्या कर दिया हुआ है, उसको और शुद्ध बना दिया हुआ है। शुद्ध ही है ना, रिफाइंड का मतलब तो यही हो गया, शुद्ध, जिसको आप शुद्ध समझ के लाते हो घर में, तो रिफाइंड है। तो मतलब ये है कि जो आपका जैसे सोयाबीन का है, क्योंकि उसका तो मैंने देखा हुआ है, आपका जो, अब जो सरसों है, आपको मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ कि जो सरसों का आप ऑयल है, सरसों का ऑयल जब यूज़ करते हो, तो इसको लिखा होता है कच्ची घानी का तेल, कच्ची घानी वर्ड लिखा होता है ना, जहाँ आपको ये यस भी सर। बोलते हैं, जैसे पी मार्क आप लाते हो, तो उसके बाहर यस लिखा हुआ है सर। कच्ची घानी। कच्ची घानी, जैसे आप घर में अगर कोल्लू से निकाल लो, कोल्लू जो घर में क्रशिंग करते हैं, करते थे जो पुराने टाइम थे, आप तो नहीं करते होंगे, जहाँ मशीन में से भी निकल आता है,
तो जब इसको आप सरसों को क्रश करते हो, क्रश करने के बाद ऑयल निकलता है, बाकी जो उसका वेस्ट बन जाता है, जो ऑयल निकलता है तो वो आपका क्रूड ऑयल है, CRUDE, क्रूड ऑयल, ठीक है ना। अब मोस्टली जो सरसों का ऑयल क्यों आप ये सब कह रहे हैं कि दिस गुड फॉर हेल्थ, लेकिन ये इतना गुड फॉर हेल्थ नहीं है जितना आप समझते हो, ठीक है ना। तो ये क्रूड ऑयल जो है दैट इज गुड फॉर हेल्थ, नो डाउट इन दैट, लेकिन जो क्रूड है वो बहुत अवेलेबल नहीं है। जो मार्केट में जो तो अपना तेल निकालते हैं दैट इज गुड सरसों ऑयल, लेकिन जो मार्केट से लाते हैं कहते तो वो कच्ची घानी का, वो कच्ची घानी का नहीं होता, उसको रिफाइन किया होता है। तो रिफाइन भी मैं बता देता हूँ कि व्हाट इज रिफाइन। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे सोया का है, सोया का जब क्रूड ऑयल निकलता है तो क्रूड ऑयल कई जो फैक्ट्रीज हैं वो सिर्फ क्रूड ऑयल तक ही सीमित रहती हैं। दे एक्सट्रैक्ट द ऑयल फ्रॉम दी सोयाबीन, सोयाबीन में से तेल निकाल के उसको दे सेल इन दी मार्केट, दे सेल इन टू दी अनदर फैक्ट्री। तो वो क्रूड ऑयल से फिर उसको जो आप मार्केट से ऑयल लेके आते हो वो वाला ऑयल तैयार करती हैं। तो वो जो आप ऑयल लेके आते हो तो कभी आपने उसको देखा होगा, दैट इज वेरी ट्रांसपेरेंट, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट होता है ना, बिल्कुल Yes. इधर से आर पार सब दिखाई देता है, ठीक है ना, क्योंकि लोग पसंद ही उसको करते हैं। आप भी उसी को ही पसंद करते हो ना। अगर आपको अगर वो क्रूड ऑयल दे देंगे आपको तो आप कहोगे ये गंदा तेल हमें क्या दे दिया ये, ठीक है ना। क्रूड ऑयल तो आप उसको देख के भी नहीं खुश होंगे, लेकिन ये वो जो तेल आपके लिए लेके आ रहे हो घर पे दैट इज पॉइजन। अब मेरे को वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, दैट इज नॉट गुड फॉर दी हेल्थ, वो बिल्कुल पॉइजन है। क्योंकि मैंने देखा हुआ है, आई हैव सीन दैट इंडस्ट्री, मैंने एक्सट्रैक्शन उसकी देखी हुई है। इसमें क्या है कि देन दे मिक्स द केमिकल्स, जो क्रूड है उसमें केमिकल मिक्स करते हैं, उसका प्लांट अलग से होता है, और वो मिक्स करने के बाद इसमें से फिर बाई प्रोडक्ट निकल जाता है, ठीक है ना। इसका बाई प्रोडक्ट जो निकल जाता है और उसके बाद में आपको वो जो है एक मिक्स किया हुआ केमिकल, जिसमें केमिकल मिक्स हुआ हुआ है, वो उसको जैसे गंदगी होती है ना, गंदगी को निकाल के बाहर निकाल देते हैं, लेकिन वो गंदगी नहीं है, वो दैट इज न्यूट्रिशियस। तो वो रख लेते हैं, दे यूज फॉर अनदर पर्पसेस। और जो आपको नीचे एक्सट्रैक्ट करके जो निकलता है ऑयल दैट कम्स इन द मार्केट, वो लोग बड़े खुश होते हैं कि देखो हम बड़ा अच्छा तेल है, ये गंदा तेल नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो गंदा है वो अच्छा है, जो अच्छा है वो गंदा है, ये उल्टा है, ठीक है ना। तो वो हम ऑयल जो है यूज़ करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आई एम नॉट अगेंस्ट विद द फैक्ट्री से, आपको कई बार मैं ये चीज़ें कहता हूँ, लेकिन दैट इज़ योर आउटलुक कि आपको कैसा चीज़ खानी है। लेकिन आई एम इन द फेवर ऑफ द सरसों ऑयल। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हार्ड पॉइंट से लो, अगर आप ये मान के चलते हो कि आप सरसों का तेल खा रहे हो तो अच्छा है, तो एक ही लाइन है इसमें कि नो ऑयल इज गुड फॉर हेल्थ, कोई भी तेल आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है ना। कोई भी तेल, ये वर्ड आप यूज कर लो मेरा, कि कोई भी तेल आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो इसलिए कम से कम तेल खाओ, ठीक है ना। जितनी आप कोशिश कर सकते हो, कि मैं कुकिंग में अपने मम्मी को भी बताना कि जितना वो कम से कम तेल, उतना ही तेल डालो जितने से खाना बन जाए, लेकिन उसको ज़्यादा नहीं, फ्राइड चीज़ें बहुत कम खाओ। ये नहीं मैं कहता ना खाओ, यू टेक, लेकिन ओकेजनली कम खाओ उसको। तो ये है आपका जो सफोला ऑयल है, ये भी कहने को जो कहते हैं ये हार्ट के लिए है, वो सिर्फ उसका जैतून का बना होता है, तो वो दैट इज़ आल्सो नॉट गुड फॉर हेल्थ, उसके में भी बहुत से है। तो ये है ये सोयाबीन का मैं बता रहा था, क्योंकि जो यू मस्ट नो अबाउट दिस। तो ये एक आउटर पिक्चर थी, ठीक है ना। और सोयाबीन को आपको देखना भी चाहिए कि मैं यूजली इसको हम खाते हैं कभी बार, लेकिन खाने में थोड़ा सा इसका जो टेस्ट है थोड़ा वो कड़वा रहता है, इसलिए खाने में ये सोयाबीन जो जिसकी जो दाल खाते हैं वो थोड़ी सी कड़वी रहती है, आपको टेस्टी नहीं लगेगी, लेकिन मैं आई यूजली टेक इट, क्योंकि इसमें प्रोटीन जब हमें लेनी होती है तो बहुत प्रोटीन है। आपको पनीर खाने की ज़रूरत नहीं है, आप सोयाबीन खा लो तो बहुत है। सोयाबीन के इवन आपको जैसे आपको मक्की के दाने बाज़ार में मिलते हैं, ऐसे सोयाबीन के दाने भी रोस्टेड मिलते हैं। अगर वो नहीं है तो आप रोस्टेड दाने खा सकते हो, मैं इसको कई बार लेके आता हूँ तो खाता हूँ उसको। तो ये आप ये था इन नटशल, क्योंकि मैं जानता हूँ तो तभी आई एम टेलिंग यू।
नाउ कमिंग टू आवर जो आपका चैप्टर है सोयाबीन, ठीक है ना। मैंने इसकी इम्पोर्टेंस आपके दिमाग में एक बैकग्राउंड इसकी जो है काफ़ी बढ़ा दी कि सिर्फ यही है कि आई कैन नॉट अभी इसमें भी हम देख लेते हैं, है ना। सोयाबीन का मैं चलो थोड़ा सा आपको दिखाई देता हूँ कि यू शुड नो ऑल दिस थिंग ना। तो ये देखो, ये अभी आप देख रहे हैं कि दीज आर ऑल सोयाबीन प्लांट्स। ये देखो, ये इसकी, ये देखो, ये देख रहे हो, ये सोयाबीन है, ये है, ठीक है ना। ये इसकी पॉड्स ऐसे लगती हैं, ये दीज आर दी पॉड्स, ठीक है। तो ये इसकी ये क्रॉप लगाई हुई है। और ये देखो, अगर आप ये सब प्लांट्स देखो तो दीज आर ऑल सोयाबीन प्लांट्स, ठीक है ना। इसका ये जब मेच्योरिटी पे होता है तो ऐसा हो जाता है। तो और जब ये अपनी अर्ली ग्रोथ स्टेज में होता है तो ये देखो, ये इसकी पॉड्स हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसे इसकी जो क्रॉप इतना ही तकरीबन इसकी जो हाइट है, ये जहाँ मैं एरो लगा रहा हूँ, इसकी हाइट कोई ज़्यादा नहीं जाती, 1-2 फीट से ज़्यादा नहीं जाती, नॉट मोर देन 1 or 2 फीट्स। और इसको जो पॉड्स लगती हैं, ये पॉड्स देखो, ये पॉड्स बड़ी परफ्यूज, बहुत सी सारी पॉड्स आती हैं, ठीक है ना। मतलब एक के ऊपर बहुत सारी पॉड्स जो है वो आ जाती हैं। ये देखो, ये सब जो है, ये दिस इज ऑल दी सोयाबीन। ये आपका ये पॉड दिखाया हुआ है, ये सब है। तो ये जो है मेच्योर्ड, जब ये मेच्योर हो जाती है तो इट लुक्स लाइक दिस, ठीक है ना। ये है एक्चुअल में इसकी कोई जो पॉड है, दैट इज़ नॉट लेंथी। तो ये है। देन आप इसके जो ग्रेन्स हैं, आप इसका वो भी देख लो कि ग्रेन्स कैसे रहते हैं। ये देखो, ये ऐसा है, दीज आर दी, ये मोस्टली जो मार्केट में अवेलेबल है, वो देखो ये कई तरह की है। मोस्टली ये वाली जो है, दिस, ये जहाँ मैं एरो लगा रहा हूँ, ये मार्केट में अवेलेबल है। ऐसा रहता है, ये देखो, ये निकला है इसका बॉन्ड। तो ये राउंड टाइप रहता है, ठीक है ना। ये राउंड टाइप है। अगर इसको आप इसको थोड़ा सा क्रश करोगे तो इसमें से ये ऑयल वगैरह निकलता है और इसके स्प्लिट अप भी हो जाता है, दो में हो जाता है। लेकिन मोस्टली इसको यूज़ करते हैं ये जो एज ए फूड, जैसे दाल। तो ये वाला जहाँ मैंने एरो डाला है, ये ऐसा ही इसको, ये पूरा होल ग्रेन है, दिस इज़ द होल ग्रेन। तो ये अभी आपने नहीं देखा होगा, तो ये है, ये मैंने आपको दिखाना चाहता था। तो दिस इज ऑल अबाउट जो इसके जो इसकी इमेजेस हैं, पिक्चर्स हैं, वो लाइक दिस। और ऐसे ही हम वी कैन सी दी अरहर आल्सो, जो आपको अरहर भी नहीं देखा था। तो ये है, ये जो अरहर है, ये मैंने वहाँ पे तभी कॉलेज में ये वो भी लगाई थी। तो ये आप देखो, इसका जो है ये ऐसे होती है, दिस इज लाइक दिस, जब आप ये ग्रोइंग स्टेज में होती है। और फिर इसके बाद जो पॉड्स आती हैं, ये इसके जो फ्लावर्स होते हैं, दे आर येलो। और ये इसकी पॉड्स बनती है। इसकी पॉड्स थोड़ी जो है वो अरहर से, सॉरी, ये सोयाबीन से लंबी होती है। ये तो ये बीच में सीड्स बनते हैं इसके अंदर। ये देखो, ये पक रही है, ठीक है ना। ये सब अरहर है। तो ये सब, ये देखो, ये पक गई है। उसके बाद में
ये देखो ये सब पक गई हैं, ये पक रही हैं, ये पॉड्स हैं। और फिर बाद में ये दाल है इसकी, जो अरहर की दाल, वो भी हम इसका देख लेते हैं। तो ये देखो, ये जो है ना इसका जो अरहर है, ये देखो ये इसका होल ग्रेन है। दिस इज दी होल ग्रेन, मतलब पूरा जो पॉड में से दाना निकलेगा वो ये होगा। फिर इसको दाल मिल में जब लेके जाते हैं तो इसके जैसे आपका ग्राम है, चना है, तो चने का भी, जो चने की दाल आप देखते हो, तो व्हेन यू गो थ्रू दिस चना दाल, तो वो आपका जो चना होता है उसकी दाल जो बनती है, तो फिर ये दाल इस कलर की होती है। ये दिस इज दी गुड क्वालिटी, ये जो है अरहर की दाल। तो ये है, ये दिस मोस्टली यूज्ड इन, मैंने जब बताया था एमपी में। अब वी यूजली टेक इट, हम घर में इसको बनाते हैं, खाते हैं, क्योंकि हमने इसकी सेहत दी न्यूट्रिशियस वैल्यू। और जो पॉड में से निकलता है वो इस तरह की है ये सारे, लेकिन जब दाल बनती है तो ये इस तरह की है, जो मैंने ऊपर बताई है ये है। ये देखो ये सब दाल है इसकी। तो ये कई बार बड़ी वो, आई आल्सो गेट कंफ्यूज्ड व्हेन आई गो टू दी मार्केट टू परचेज इट, कि ये बिल्कुल आपको चने की दाल जैसी लगती है, ठीक है ना। ये देखो ये जैसे ये है, ये बिल्कुल चने की दाल जैसा लगता है ऐसे जब बंद होता है पैकेट में। तो ये नहीं पता चलता कि इट इज़ फेमिलियर करेक्टर विद दी दिस ग्राम दाल, चने की दाल। तो ये है, ये आपको यू शुड व्हेन यू गो टू दी, यू कम टू दी पठानकोट मार्केट, वहाँ आप देखो कभी आके। तो दिस इज है, क्योंकि यहाँ रेयर है, तो दिस इज नॉट अवेलेबल इन योर एरिया, लेकिन पठानकोट में है अवेलेबल, तो यू शुड गो एंड सी, ठीक है ना। अभी निकल गए उसमें से। तो ये था जो मैं अभी आपको ना, आई हैव शोन यू दी अरहर एंड दिस दिस सोयाबीन, ठीक है ना। तो अभी हम 10-15 मिनट और करेंगे, तो देन वी विल फिनिश इट। तो सोयाबीन का जैसे आपका है कि इसका जो फ्रॉम दी स्टडी पॉइंट व्यू, या सिलेबस के आपके हिसाब से, तो आई हैव सेंट यू इन दी व्हाट्सएप भी किया मैंने इन योर ग्रुप, ठीक है ना। उसमें मैंने सोयाबीन का काफ़ी, आई वाज गोइंग थ्रू इट इन द नाइट, तो मैंने उसमें आपके इसका जो करेक्टर्स है वो, और इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है वो सब बताई है। तो वो विल टच मेन पॉइंट्स, ठीक है ना। तो इसमें आपका जैसे है, फर्स्ट इज इसकी ओरिजिन। तो व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ सोयाबीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट कि ये कहाँ से आया है। सोयाबीन इज ए नेटिव टू चाइना, तो ये चाइना की क्रॉप है। इट इज द नेटिव टू, सोयाबीन इज नेटिव टू चाइना, ठीक है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप, एंड it is one of the oldest cultivated crop. Originated in China around 2800 BC, before Christ. Originated in China around 2800 BC. It was introduced into North America. Next is, it was introduced into North America in the early, it was introduced into North America in the early 1800s, 1800,
ईस्वी में आई है एंड वर फर्स्ट नॉर्थ अमेरिका in 1800 and were first used an annual hay crop. Annual hay crop. It is introduced in northern India. अब ये हमारी इंडिया की बात आ गई. It is introduced in northern India in 1000 AD. It was introduced into northern India. हमारा northern India क्या आएगा? जैसे आपका यूपी है, देन हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल है, ठीक है ना, और ये नदर्न इंडिया है. 1000 AD फ्रॉम सेंट्रल चाइना. ये सेंट्रल चाइना से आया थ्रू. सर इंट्रोड्यूसिंग. इट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू नदर्न इंडिया in 1000 AD from central China. From central China. So next you write down geographic distribution. आपका geographic distribution भी है ना. What is the geographic distribution of this crop? तो soybean is cultivated. Soybean is globally cultivated. Globally होता है कि पूरे संसार में इसको पूरे वर्ल्ड में लगाया जाता है. Soybean is globally cultivated over an area of 91.2 million hectare. It is globally cultivated over an area of 91.2 million hectares with a production of 206.5 million tons. With the production of 206.5 million tons. Sir, with the production of 206.5 million tons. Or important soybean countries are जो important countries हैं वो कौन से हैं? USA, China, Brazil, Mexico and Russia. USA, China, Brazil, Mexico and Russia. ये important हैं इसके countries. In India, MP, जो मैंने आपको पहले भी बताया, MP means मध्य प्रदेश, and Maharashtra states are major producers of soybean. In India, Madhya Pradesh and Maharashtra states are major producer of soybean, accounting for 87% of acreage. So major producer. Major producers of soybean, accounting for 87% of acreage. मतलब कि पूरे जो हमारे इंडिया की है 87% में कल्टीवेशन इन्हीं दो स्टेट्स में होती है. बाकी 13% पूरे रेस्ट ऑफ द इंडिया में होती है. और ये एंड 82% ऑफ द प्रोडक्शन एंड 82% ऑफ द 87% की क्या बोला था आपने? 87% ऑफ एकरेज मींस एरिया वाइज. एकड़ से एकरेज कर दिया ना. 87% ऑफ एकरेज या एरियाज आप कर सकते हैं या एकरेज लिख सकते हैं. एंड 82% ऑफ द प्रोडक्शन. तो जो टोटल इंडिया की प्रोडक्शन होती है उसकी 82% जो है वो इन्हीं 2 स्टेट्स में. मतलब मेजर जो है उसका कहने का मतलब कि कल को कोई आप एनीबॉडी आस्क यू कि वेयर इट इज ग्रोन abundantly, तो आप कहेंगे कि दिस इज इन महाराष्ट्र एंड दिस MP. लेकिन गुजरात में भी होती है. गुजरात पीपल आर आल्सो टेकिंग इट, बट दैट इज द लेस देन दीज कंट्रीज. तो कमिंग टू द क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स,
What are its climatic requirements? It is best sown in warm and moist climate. ठीक है ना, वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट में ये ज़्यादा होता है हमारे. दैट्स वाई दी हमारे जो कंट्री में प्रॉब्लम क्या है कि ये मॉइस्ट भी नहीं है. अच्छा सॉरी, ये मैं अभी उसमें से नहीं निकला है अभी, ठहरो. ये हमारे कंट्री में क्या है कि सोयाबीन हमारे जो कंट्री नहीं, हमारे जो पार्ट में है दिस इज यहाँ पे गर्मी भी बहुत कम पड़ती है ना, और मॉइस्ट क्लाइमेट भी बहुत कम रहता है. तो ये सोयाबीन जो है जैसे एमपी और महाराष्ट्र में, वहाँ पे गर्मी भी बहुत है और मॉइस्ट क्लाइमेट भी बहुत रहता है. सोयाबीन इज द बेस्ट ग्रोन इन वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट्स एंड डज नॉट रिक्वायर इंटेंस केयर. डज नॉट रिक्वायर इंटेंस केयर and does not require intense care for hardy growth. And does not require intense care for hardy growth, much like other members of the oilseed, much like other members of the oilseed and pulses family. Oilseed and pulses family मतलब जो बाकी oilseed या pulse crop है उनको केयर की बड़ी जरूरत है, लेकिन इसको नहीं है क्योंकि इट इज हार्डी इन नेचर. This is because it can grow even with minimum agriculture inputs. This is because it can grow even with minimum agriculture inputs. Minimum agriculture inputs मतलब है इसमें जो This is because it can grow even with minimum agriculture inputs and requires very little management. And requires very little management. The soybean is considered one of the most stable kharif crop. Soybean is considered one of the most stable kharif crop of India. So next is the temperature. The temperature ranging from 26.5 degree to temperature ranging from 26.5 degree to 30 degree centigrade is considered favorable. Temperature इसको कितना चाहिए 26.5 to 30 degree centigrade is considered favorable for most of the soybean varieties. For most of the soybean varieties, it requires a minimum. It requires minimum 15.5 degree centigrade soil temperature. It requires a minimum 15.5 degree soil temperature for rapid germination. मतलब जल्दी जर्मिनेशन, रैपिड होता है जल्दी, फॉर रैपिड जर्मिनेशन एंड ग्रोथ. For rapid germination and growth, the minimum temperature for effective growth of soybean crop, the minimum temperature, इसको minimum temperature for effective growth is 10 degree centigrade. Minimum temperature इसको कितना चाहिए? That is 10 degree centigrade. Below optimum temperature, soybean might result in delayed flowering.
अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं रहेगा तो इसमें फ्लावरिंग जो है वो लेट हो जाएगी. Its growth also depends upon day length. Its growth also depends upon day length. ठीक है ना, डे लेंथ के ऊपर भी इसकी ग्रोथ डिपेंड्स करती है. एज दे आर शॉर्ट डे प्लांट्स, एज दे आर शॉर्ट डे प्लांट्स. तो अभी हम 2-3 मिनट में, जो 5 मिनट में ना, वी विल डिस्कस इट्स इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, देन वी विल फिनिश इट. तो अब इसकी जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है उसमें आप फर्स्ट पॉइंट लिख लो, अनफर्मेंटेड. अनफर्मेंटेड फूड यूजेस ऑफ सोयाबीन इंक्लूड्स अनफर्मेंटेड, जिसमें कोई फर्मेंटेशन नहीं होती. अनफर्मेंटेड फूड यूजेस ऑफ सोयाबीन इंक्लूड सोया मिल्क, जैसे मैंने आपको बताया था, सोया मिल्क. सर अनफर्मेंटेड फूड यूजेस ऑफ सोयाबीन. Unfermented food uses of soybeans include soya milk, from which tofu, जो मैंने बताया था कि पनीर टाइप का होता है, from which tofu, TOFU, tofu are made. तो फर्मेंटेड कौन से होंगी? फर्मेंटेड सोया फूड्स, जो राधिका ने नाम लिया था. फर्मेंटेड सोया फूड इंक्लूड्स सोया सॉस, ये सबको पता है क्योंकि ये उसमें पड़ जाती है ना, ब्राउन कलर की होती है. फर्मेंटेड सोया फूड, ये चाइनीज फूड में यूज होती है. फर्मेंटेड सोया फूड्स इंक्लूड, उसकी फर्मेंटेशन की होती है, इंक्लूड सोया सॉस, फर्मेंटेड बीन पेस्ट, फर्मेंटेड बीन, सर मिल्क के आगे क्या बोला था? सोया मिल्क मिल्क, के आगे soya milk from which tofu is made. Then fermented soya foods include soya sauce, fermented bean paste, fermented bean, मैंने तो ये देखा नहीं है, fermented bean paste. Then fat free soybean, फैट फ्री सोयाबीन, जिसमें फैट नहीं होती, फैट फ्री सोयाबीन मील इज ए significant and cheap source of protein for animal feeds. सर चीप सोर्स, cheap source of protein for animal feeds. So next is soybean contains significant amount of phytic acid, PHYTIC, phytic acid, कॉमा डाल के डाइट होती है ना, डाइटरी मिनरल्स, इसमें मतलब आपके जो डाइट में मिनरल्स चाहिए वो मिलते हैं, डाइटरी मिनरल्स एंड बी विटामिन्स बी जिसको बोलते हैं, बी विटामिन्स. नेक्स्ट इज सोया वेजिटेबल ऑयल, ये जो मैंने अभी आपको बताया था सब इसके बारे में. सोया वेजिटेबल ऑयल यूज्ड इन फूड एंड industrial applications. Soya vegetable oil used in food and industrial application. तो ये था, दिस इज रिगार्डिंग इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस.
अभी और भी था इसमें, लेकिन मैंने आई हैव कट शॉर्ट जो आपको मैंने लिखाया है। तो इसके बाद में वी विल स्ट्रेट वे गो टू दी जो आपकी पैकेज एंड प्रैक्टिसेस हैं सोयाबीन की, तो वो हम आगे नेक्स्ट में लेक्चर में करेंगे ऑन जब भी आपका आएगा, व्हेनेवर दिस पीरियड विल बी देयर। तो आज जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरव्यू हैव बीन कंडक्टेड, तो हो सकता है एट द मोस्ट मंडे से आपकी जो है जो क्लास नहीं लग रही थी, तो दे विल बी टेकन केयर, ठीक है ना, तो वो आपकी लग जाएंगी। तो विद दिस वी फिनिश। तो एनीथिंग इफ यू वांट एनी क्लैरिफिकेशन फॉर दैट यू आर फ्री टू आस्क, ठीक है ना। मैं आपकी अटेंडेंस भी ले लूँ, आई हैव नॉट टेकन दी। अब बीच में सज्जन सिंह चले गए हैं। आपके ये जो पीटीयू के जो एग्ज़ाम्स हैं जो फाइनल सेमेस्टर के थे, उनके जो मतलब 4th ईयर के हैं लोग, उनके शायद एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। तो रात को ही मैं देख रहा था, और जिनकी जो सप्लीमेंट्रीज हैं, ठीक है ना, तो सप्लीमेंट्रीज के भी शायद वो डेट अभी मैं जो देख रहा था उसमें तो आया हुआ है, अभी शायद कॉलेज ने नहीं किया जब पीटीयू ने, क्योंकि पेपर सेटिंग के लिए आया हुआ था। रात को मैं देख रहा था, तो मैं उसमें पेपर सेटिंग के लिए अपना भेजा है कि आई वांट टू सेट द पेपर्स फॉर दोज कोर्सेज, ठीक है ना, सब्जेक्ट्स। तो अभी मेरे ख्याल उसकी डेट दे विल अनाउंस जिनकी सप्लीमेंट्री है, और शायद उसमें एक सर ये अगर भी ऑप्शन है कॉलेज ना। हुए ना, हाँ सर अगर कॉलेज हुए ना फिर हमारे घर वाले नहीं आने देंगे कॉलेज। नहीं, कॉलेज नहीं होंगे, ये ओपन बुक होगा, ओपन बुक एग्जाम होगा। जो ओपन बुक एग्जाम है ना, एक तरह का होता है, आप घर बैठ के ही एग्जाम दोगे किताब खोल के, ठीक है ना। ओके सर। लेकिन वो क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपको किताब खोलते खोलते टाइम हो जाएगा, मिलेंगे ही नहीं वो, यस सर। मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे ना। यस ओपन सर। बुक्स का तो यही मतलब होता है ना, आपको ईमेल में पेपर आएगा, आपकी आईडी में आएगा या कुछ होगा ऐसा, दे आर गोइंग टू ओके। रेंज, तो आपको घर में बैठ के ही देना है। कॉलेज तो आना है, किसी को भी नहीं आना कॉलेज, नो बडी, सभी ऐसे ही कंडक्ट कर रहे हैं ओपन बुक्स, ठीक है ना, सभी यूनिवर्सिटी ने शुरू कर दिया है। क्योंकि इसमें अभी मैं देखा नहीं, मैं वो तो आपको आएगा तो बता देंगे, क्योंकि इसमें जिनको अपनी ग्रेड पॉइंट एवरेज भी इम्प्रूव करनी है, दैट चांस विल आल्सो बी गिवन टू देम, उनके लिए भी एग्ज़ाम देंगे वो, कि अगर इफ दे वांट टू, लेकिन वो मेरे को लगता है कि उससे कम ना हो जाए। नोबडी शुड ट्राई फॉर दैट, ठीक है ना। तो आपको जिनको सप्लीमेंट्री है दैट इज कंपल्सरी फॉर देम, ठीक है ना, सप्लीमेंट्री का भी तो चांस देना ना उन्होंने। तो अभी मैं कहा जल्दी कर सर देंगे तो वो विद इन। ऑनलाइन ही होगा। हाँ, सभी ये ऑनलाइन ही होंगे, सब ओके कुछ सर। ऑनलाइन। कोई भी ये चीज़ आपका तो अभी देयर इज नो डेफिनेट कि आपके कॉलेजेस व्हेन दे विल बी ओपन, क्योंकि नो बडी वांट टू टेक दी रिस्क, ठीक है ना। कोई भी इसका रिस्क ना कॉलेज वाले लेना चाहते हैं, ना कोई पेरेंट्स लेना चाहता है। तो जब आपकी डेट आएगी तो दैट विल बी टोल्ड टू यू, ठीक है। ओके So सर। with this we finish. Okay, then all the best. Thank you.